एक बार फिर से आप लोगों का उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए अब 250 से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? तो 250 का आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। तो डी आंसर इसका पढ़ते हैं, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। 251 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हों? तो 251 का हमारा ये आंसर सामान्य रूप से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 252 पढ़ते हैं। सार्वभौमिक मोटर के गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरणों को कैसे दबाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 252 का ए, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ने चलते हैं 253 नंबर। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ अपॉन फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 253 का डी आंसर है ई बराबर 4.445 एफ टी। क्वेश्चन नंबर 254 पढ़ते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो 254 का डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 255 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अल्टरनेटर का भाग का नाम क्या है? ये जो भाग दिया हुआ है उसका नाम है 255 का सी, मुख्य ध्रुव रोटर। क्वेश्चन नंबर 256 पढ़ते हैं हम लोग। उसमें अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? 256 का आंसर है सी। तो 256 का आंसर हम लोग देखते हैं सी नंबर, ई बराबर 4.4 के डी के सी एफ टी फाइव मैक्स। क्वेश्चन नंबर 257 पढ़ते हैं। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? 257 का आंसर ए है, के बी ए। क्वेश्चन नंबर 258 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 258 का बी, वी एन एल नो लोड बोलते हैं, और माइनस वी फुल लोड अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो 258 का बी आंसर से 259 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 1000 आरपीएम पे 6 ध्रुवों वाला एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? 259 का सी है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 260 पढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे दो ध्रुवों वाला एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। 260 का आंसर सी हो जाएगा 3000 आरपीएम। 261 का क्वेश्चन का करना है। दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है? 261 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आंसर क्या, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। क्वेश्चन नंबर 262 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का कारण डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे? तो वो 262 का आंसर हो जाएगा सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 263 पढ़ेंगे। सिंक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं? सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग डी डी नंबर इसका आंसर है, समानता के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो 264 का आंसर है उत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 200 265 पढ़ते हैं। 265 का क्वेश्चन क्या लिखा, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? 265 का आंसर सी है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 266 लिखा हुआ है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 266 का आंसर हो जाएगा बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। दो क्वेश्चन नंबर 267
67 पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है 4 पोल वाले स्टैंडर्ड रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होती है। 267 का आंसर हो जाएगा बी 1500 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 268 पढ़ते हैं। 268 का आंसर देखिए क्या लिखा हो। दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लेप किस हालत में जलते हैं और एक लेप बुझ जाता है। तो 268 का हमारा भी आंसर है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होने की कंडीशन पे। 269 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। 269 का डी आंसर हो जाएगा आर्मेचर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 270 पढ़ते हैं। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। 270 का आंसर हो जाएगा डी हीटिंग हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 271 पढ़ते हैं। 271 का ए आंसर है अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये आंसर है वरस रहित अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर अब लोग 272 पढ़ते हैं। 272 को देखिए क्या लिखा है। टू पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। 272 का आंसर हो जाएगा ए 50 आरपीएस होता है। 273 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 200 घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा होता है। तो डी इसका आंसर है। दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। क्वेश्चन नंबर 274 पढ़ते हैं। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। 274 का आंसर हो जाएगा ए विचलन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 275 पढ़ते हैं। अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। 275 का आंसर हो जाएगा बी 0.965। क्वेश्चन नंबर 276 पढ़ते हैं। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है। 276 का आंसर हो जाएगा डी लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 277 पढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है यदि अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। तो 277 का आंसर हो जाएगा सी 37.5। क्वेश्चन अब हमारा मॉड्यूल नंबर 6 आ गया। अब इसको क्वेश्चन करते हैं 278। कन्वर्टर का नाम क्या है। तो 278 का आंसर डी सिलिकॉन निरंतर SCR सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए कन्वर्टर का नाम क्या है। तो इसका बी आंसर है रोटरी कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 280 में आ जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। क्वेश्चन नंबर 281 करते हैं। अब 281 में लिखा हुआ है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। तो 281 का आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक कन्वर्टर। 282 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो 282 का बी आंसर है डीसी को एसी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 283 पढ़ते हैं। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। 283 का आंसर हो जाएगा ए दृष्टिकारी यूनिट। 284 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक होते हैं। 284 का आंसर हो जाएगा डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। क्वेश्चन नंबर 285 आ जाएगा। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो 285 का आंसर हो जाएगा ए विद्युत लेपन जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 पढ़ने चल रहे हैं। 286 का आंसर क्या हो जाएगा। दृष्टिकारी लोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों जला टाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 286 का आंसर हो जाएगा बी बहुत कम शक्ति युक्त के लिए। दूसरे क्वेश्चन नंबर 287 पर सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो 287 का आंसर हो जाएगा डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 288 पढ़ते हैं। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 289 पढ़ते हैं। 289 हमें लगता है इसको नहीं पढ़ रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का कार्य
क्या होता है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 290। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए कुछ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। 291 नंबर क्वेश्चन ए, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। 291 का आंसर ये हो जाएगा अपर्याप्त उत्तेजना से। दो क्वेश्चन नंबर 292, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 292 का आंसर बी, रोटर उत्तेजन में बदलाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 293 पढ़ते हैं। उसमें लिखा तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर का वाइंडिंग का क्या कार्य है। तो इसका आंसर डी दिया हुआ है, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 294 पढ़ते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। तो 294 का आंसर है SCR कन्वर्टर। तो क्वेश्चन नंबर 295 पढ़ते हैं। कौन कै, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फील्ड उत्तेजन में बदलाव। ठीक है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आंसर दिया आप लोगों ने, सब कुछ किया, इसको हम लोग आप लोगों ने सहयोग दिया पूरा वीडियो हम बनवाने में, और आप लोगों ने सुना, इसको बहुत अच्छा हमें लगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका सेमेस्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल बनाएंगे उस सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, धन्यवाद।